हमें नौका में बैठाकर पार लगा दो। इस भील ने न प्रणाम किया राम जी को, न चरणों में झुककर दंडवत किया, सीना तान कर खड़ा है और राम जी को कहता है, छाती ठोक कर कहता है कि कहें तुम्हारा मर्म में जाना, आपका मर्म अच्छी तरह मुझे पता है। क्या रामचरितमानस का पहला प्रसंग है कि कोई साधारण सा भील भगवान को कह रहा है कि आपका मर्म मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जिनका मर्म ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पहचान पाए, और तो और लक्ष्मण हूं यह मत नहीं, यह मर्म न जाना जो कुछ चरित रचा भगवाना। 24 घंटे जागरण की प्रतिज्ञा करने वाले लक्ष्मण जी भी जिनके मर्म को नहीं पहचान पाए, एक साधारण सा भील कह रहा है आपका मर्म अच्छे से जानता हूं। क्या बात। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई जहां बड़े बड़े देवता नहीं पहुंच सकते, जहां वेद वेदांत नहीं पहुंच सकता, वहां एक पवित्र हृदय वाला भक्त पहुंच जाता है। अच्छा, कौन सा मर्म जानता है ये केवट? अरे कम से कम निषाद राज गुह को कहना चाहिए था कि भाई ऐसे दलील मत करो, राम जी हमारे मेहमान हैं और तुम अपनी नाव नहीं लाओगे, कोई बात नहीं, हम दूसरी नई नाव मंगा लेते हैं। चुप क्यों है? निषाद राज मौन है। और केवट कौन सा मर्म जानता है? मर्म और कोई नहीं, आपने सुना केवट जब राम जी विश्राम कर रहे थे, अर्धरात्रि का समय था, आधी रात में सब लोग अपनी अपनी नाव को सजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल राम जी गंगा पार करने वाले हैं नाव में बैठकर। तो सबके मन में प्रतिस्पर्धा है, सब चाहते हैं कि राम जी मेरी नाव में बैठे, सब अपने अपनी नाव को सजा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा है, सबकी नावें उतरने वाली है। प्रतिस्पर्धा में बेचारे केवट की नाव पुरानी है, टूटी हुई है, बिछाने को कुछ नहीं है। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, अपनी पत्नी को कहा, देवी अगर राम हमारी नाव में ना बैठे तो हमारा जीवन किस काम का, जीवन बेकार है। पर मैं जानता हूं राम हमारी नाव में नहीं आएंगे, और राम आए भी तो निषाद राज नहीं आने देंगे। वो कहेंगे कि राम हमारे मेहमान है, अरे ये फटी पुरानी नाव में, टूटी में नहीं, राम जी को नई नौका में बैठाएंगे, वो नहीं आने देंगे। पत्नी समझाती, देखिए जी आप रोइए मत, अगर आपका प्रेम आपकी भक्ति सच्ची है तो देखना सबकी नावें कल धरी रह जाएंगी, राम जी आपकी ही नौका में आकर बैठेंगे। पत्नी ने समझाया, केवट धनुष बाण लेकर राम जी की चौकीदारी करने लगा, पहरेदारी। उसने सुना लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि दुनिया का सर्वोत्तम परमार्थ है, बता रहे हैं निषाद राजगुरु को, मन क्रम वचन राम पद नेऊ। राम जी के चरणों में मन वचन कर्म से प्रेम ही दुनिया का सबसे बड़ा परमार्थ है। हाँ, और ये बात भी राम जी ने कही कि लक्ष्मण जी ने कही कि हे निषाद राज, जो सो रहे हैं वो स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, साधारण मनुष्य नहीं है। निषाद राज केवट ने दोनों बातों सुन ली। केवट सोचता है कि अगर राम जी मेरी नौका में बैठ जाए तो इनके चरण धोकर मैं पूरा परमार्थ आज हासिल कर लूं, प्राप्त कर लूं, मेरा जीवन सुधर जाएगा। पर राम जी आएंगे कैसे नौका में? सोचते सोचते सवेरा हो गया। निषाद राज गुह जाकर निषाद राज गुह को प्रणाम किया केवट ने। सरकार प्रणाम। कौन? कहा केवट। अरे आओ आओ केवट, क्या बात है सवेरे सवेरे? कहा सरकार वो वचन मांगने आए हो, वरदान आपसे। कौन सा वरदान? कहा पता आप शिकार खेलने गए थे, आपको शिकार में कुछ नहीं मिला, भूख प्यास से व्याकुल थे, आपने कहा केवट मुझे पानी पिला दे भैया, मेरा प्राण निकलने वाला है, कंठ सूख रहा है। मैंने आपको पानी पिलाया, आपने प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो। मैंने कहा सरकार अवसर आएगा तो मांगूंगा, आज अवसर आ गया है, वरदान मांगने आया हूं। वो प्रसन्न हो गए, अरे केवट आज तो हमारे घर राम आए हैं, एक नहीं तुम 2 वरदान मांगो। कहा नहीं नहीं सरकार, हमारा एक वरदान दे दीजिए, और वरदान हमें यह दीजिए कि आप पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि आज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक गंगा किनारे केवल और केवल केवट की नाव खड़ी रहेगी और किसी की नाव नहीं आएगी। निषाद राज वो वचनबद्ध हो गए, कुछ नहीं बोल सकते। ढिंडोरा पिटवा दिया कि भैया सुनो, गंगा किनारे सवेरे से लेकर शाम तक किसी की नाव नहीं आएगी, केवल केवट की नाव रहेगी। वचन दे चुके हैं। अच्छा, एक बात यहां और है कि बेचारे नाविक इतनी रात जाग कर, पूरी रात जागते रहे, अपनी अपनी नाव को सजाए, तो क्या उनके मन में राम जी के प्रति प्रेम नहीं था? क्या केवट के मन में प्रेम था? कहा नहीं, प्रेम तो उनके मन में भी था, पर उनके मन में सत्कर्म के प्रति प्रतिस्पर्धा थी, श्रद्धा नहीं थी, प्रतिस्पर्धा थी।
वो एक दूसरे को महान अपनी नाव को सजा रहे थे, मेरी नाव सुंदर मेरी, पर केवट के मन में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, केवल भाव था, प्रेम था। और यही कारण रहा कि सबकी नावें धरी रह गई और अकेली केवट की नाव गंगा किनारे लगी है। कहा सरकार आपका मर्म मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कहा प्रभु बेशक हमारी आपकी पहली मुलाकात है, पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको तैरना नहीं आता। आप पार कर सकते हो, लोगों को पार कर सकते हो, करा सकते, पर आप खुद पार नहीं हो सकते। हम जानते हैं आपको तैरना नहीं आता। और सरकार एक मर्म हम आपका और जानते हैं, वह मर्म यह छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई। हमने सुना है आपके चरणों में बहुत गजब की शक्ति है। पत्थर को छुलाया चरण तो वह ऋषि पत्नी बन गई, गजब हो गया। और सरकार ये तो हमारी लकड़ी की नाव है, लकड़ी तो पत्थर से कठोर होती नहीं। अगर आपका चरण छुलाते ही अगर मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, स्त्री बन जाए तो कोई बात नहीं, उसको काम धंधे पर लगा देंगे। पर समस्या ये है कि आपके चरणों से ऋषि पत्नी उत्पन्न होती है। अगर ऋषि पत्नी उत्पन्न होगी तो झंझट हो जाएगा, न हम उसको छू सकते हैं, न नजदीक जा सकते हैं। वो उसके लिए सब अपरस रखना पड़ेगा, अलग व्यवस्था उसके लिए, खाने पीने की सब। अरे महाराज ये मुसीबत हमको मोल नहीं लेनी है। और अगर कहीं क्रोध आ गया उसको श्राप दे देगी हमें, हम तो मारे जाएंगे। धंधा का धंधा गया और श्राप उड़ गया, ये मुसीबत हमको मोल नहीं लेनी। सरकार आपको अगर पार चलना है तो जो प्रभु पार अवश्य चहूं मोहि पद पदुम पखारन कहूं। आपको अगर पार चलना है तो आप हमें सामने से कहिए केवट ले मेरे चरण धोले भैया। मैं नहीं कहूंगा, अगर मैंने कहा तो सरकार फिर मेरी भक्ति क्या रहेगी। मैं नहीं कहूंगा, आप कहिए कि ले भैया केवट हमारे चरण धोले। केवट कह रहा भगवान को स्वीकार विनती हो अगर तो स्वीकृति प्रभु दीजिए, पहले चरण धुलवाइए इतना अनुग्रह कीजिए। जब तक न पद पंकज पखारूं नाथ नाव नाम न लीजिए, लाऊं नहीं दैया में नैया आप कितना कीजिए। नाव नहीं मिलेगी, पहले चरण धोने के लिए बोली। अच्छा एक बात और कह दो प्रभु, मेरी विशेषता है, जो मुनि वेशधारी होते हैं, साधु संत होते हैं, उनसे मैं पैसा नहीं लेता। और मैं जानता हूं आपके पास देने के लिए कुछ है भी नहीं। आपके पास देने के लिए कुछ होता तो नाव दूसरे मंगवा लेते, पर आपके पास कुछ नहीं है। मैं संतों से, मुनि वेशधारी से कुछ लेता नहीं। और आपको अगर भरोसा नहीं है, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साथी कहो। आपको विश्वास नहीं तो मैं आपके पिता दशरथ जी की सौगंध खाकर कहता हूँ आपसे एक पैसा नहीं होगा। जो दशरथ जी की सौगंध खाई, आंखें लाल हो गई, लक्ष्मण जी की खोपड़ी घूमने लगी। इतनी देर से बकबक किए जा रहा है, सबको दबा रहा है। आपको तैरना नहीं आता, आपका मर्म जानता हूं, पिताजी की सौगंध, आपकी सौगंध, ये नहीं वो नहीं, सबको दबा रहा है। अभी बताता हूं तुझे, जो मारने के लिए तीर निकाला, आधा तीर निकल गया तरकस से, आधा तीर निकला। और केवट ने जो व्यंग बाण मारा लक्ष्मण जी पर, राम जी की तरफ देकर, अच्छा एक तरफ तो मांगते हो, दूसरी तरफ हथियार दिखाते हो, हैं? लगता है छोटे भाई का दिमाग थोड़ा तेज है। एक तरफ मांग करते हो, याचना करते हो, और एक तरफ सरकार हथियार दिखा रहे हो। पर आप क्या समझ रहे हैं, केवट घबरा जाएगा? अरे प्रभु केवट का गांव है, लक्ष्मण जी तीर मारे तो गंगा में बाढ़ आ जाए। लोग कहते हैं कि गंगा की बूंद जिसके मुंह में अंत समय में गिर जाती है उसका कल्याण हो जाता है। मैं तो लक्ष्मण जी का तीर लगेगा, गंगा किनारे मरूंगा तो मेरा तो कल्याण ही कल्याण, मेरा तो सब फायदा ही है। पर एक बात सुन लीजिए आप, लक्ष्मण जी तीर मारेंगे, मैं मरूंगा तो मेरे परिवार वाले रोते हुए आएंगे। और जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा आप वहां से जा नहीं सकते, यहाँ से मेरा संस्कार करके ही जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने तीर वापस रख लिया, ये मारने लायक नहीं।
मारने लायक नहीं। भगवान केवट के सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में लिपटे हुए केवट के सुंदर प्यारे वचन सुनकर बिहसे करुणा एन। राम जी खूब हंसे, लक्ष्मण जी जानकी जी की तरफ देखकर खूब हंसे। धन्य है ये केवट। माता जानकी गदगद हो गई। क्यों ना हो, पति को प्रसन्न देखकर सबसे ज्यादा खुशी तो पत्नी को होगी। प्रभु श्री राम जब से अवध छोड़कर आए हैं, भगवान राम का जो हास्य था, जो प्रसन्नता थी, वो मुख कमल की वो कैद हो गई है। इस भक्त ने आज भगवान के हास्य को मुक्त कर दिया है। जीवन में पहली बार राम जी इतने हंसे, शायद इतने हंसे होंगे, कभी नहीं हंसे जितने आज हंसे खुलकर। अच्छा, लक्ष्मण जी जानकी जी की तरफ देखकर क्यों हंसे? पहले लक्ष्मण जी की तरफ देखा, फिर जानकी जी, फिर दोनों की तरफ देखकर हंसा। लक्ष्मण जी को कहना चाहते हैं, संकेत करते हैं, लक्ष्मण देखा तुम जब छोटे थे, लक्ष्मण जी की आदत थी राम जी के साथ पालने में सोते, और जब तक राम जी के चरण का अंगूठा चूसने को नहीं मिलता लक्ष्मण जी को नींद नहीं आती। और जिस दिन अंगूठा नहीं चूसते पूरे भवन को उठा लेते सिर पर, जो हल्ला मचाते। राम जी हंसकर कहने लगे, देख लिया, अंगूठा नहीं मिलता था तो कितना सिर पर उठाते थे भवन को, अभी अंगूठा ही नहीं, ये पूरा पांव धो डालेगा तो कुछ नहीं कर सकता, देखता रह जाएगा। जानकी जी की तरफ देखकर हंसे, देख लिया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी जैसी सुंदरी कन्या मुझे दी, और बदले में मैंने केवल एक चरण धोने दिया, पर आज ये भक्त देगा नहीं, धो डालेगा। तुम्हारे पिता ने तो बदले में तुम्हें दिया मुझे चरण धोने के बदले, पर ये देगा लेगा कुछ नहीं, केवल धो डालेगा दोनों, और तुम कुछ नहीं कर सकती। दोनों की तरफ देखकर हंसा। प्रभु हंसते हैं। अच्छा, भाव कितना सुंदर देखिए रामचरितमानस का। ये जो केवट था, ये पूर्व जन्म में क्षीर सागर में कच्छप था, कछुआ था। एक बार देखा शेष नारायण भगवान के अंक में परमात्मा विश्राम कर रहे हैं। ये कछुआ चरणों की तरफ से चढ़ा, प्रभु का चरण कमल का स्पर्श करने के लिए माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। हाथ का मारा झपट्टा, कछुआ पानी में गिरा, फिर आया सिर की तरफ से चढ़ने लगा, शेष भगवान ने फन का मारा फटकार नीचे गिरा दिया। ऐसे मारते मारते कि ये जलचर जीव बेचारा कालगति प्राणांत हो गया, इसका मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वही जलचर जीव आज गंगा किनारे केवट बनकर प्रकट हुआ, पैदा हुआ। पूर्व जन्म की उसको स्मृति है। भगवान राम दोनों की तरफ देख हंसे, देख लिया, उस दिन चरण नहीं छूने दिए दोनों ने मिलकर, आज ये छुएगा नहीं, दोनों पांव को धो डालेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। दोनों क्या कहा, भैया जाओ और हमारे चरण धो लो, जल्दी से जल्दी करो। केवट ने कहा, सरकार शुभ कर्म धार्मिक काम करो तो अकेले नहीं करना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर इतना तो जानता हूं कोई भी सत्कर्म करो तो पत्नी साथ में जरूर होनी चाहिए। सरकार मैं आता हूं, अपनी पत्नी को परिवार वालों को बुला गया। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार आपने बहुत माथे पर चढ़ा लिया इसको, अब विलंब करेगा, पत्नी को लाएगा, पिताजी को। राम जी हंसकर बोले, अबे लक्ष्मण भाई भगत है, कर लेने तो कोई बात नहीं, जैसी मर्जी से। मौन हो गए बेचारे लक्ष्मण जी। केवट गया, आंखों में आंसू बह रहे हैं, कहा, देवी देवी जल्दी चलो, तुम्हारी बात सच हो गई, आज राम जी हमारी नाव में बैठने वाले हैं। सबकी नाव धरी रह गई, प्रभु खड़े हैं, उनके चरण धुलाएंगे। केवट की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, यदि आज हमारे दुर्भाग्य देखिए, हमारे घर में सोने का पात्र होता तो हम सोने के पात्र में चरण धुलाते, पर देखिए मेरे पास तो तांबे की कुंडी है, मैं इसी को साफ कर लाती हूँ। केवट ने कहा, नहीं नहीं, पात्र मेरे पास है। क्या है आपके पास पात्र? बोले, जो कठौता है नाव से पानी निकालने के काम आता है लकड़ी का, उसी में हम प्रभु के चरण धुलाएंगे। बावरी तुझे पता नहीं, प्रभु ने उदासीन व्रत धारण किया है, और उदासीन व्रत जो धारण करता है वह धातु का स्पर्श नहीं करता। और फिर धातु के पात्र में चरण धुलाएंगे तो धातु पानी को चूसती नहीं है। लकड़ी के कठौते में चरण धुलाएंगे तो उसमें 2-4 दिन चरणामृत भरा रहेगा प्रभु का, और वो लकड़ी पानी को चूस लेगी। जब पानी चरणामृत पूरा हो जाएगा, वह कठौता मैं तुम्हें दे दूंगा, उससे तुम रोटी बनाना, और उससे बनी रोटी हम खाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए कितना दिमाग लगाया बुद्धिमानी। अब इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत कहाँ है? बताइए, इसमें पढ़ाई की आवश्यकता कहाँ है? तो भाव की बात। एक खलासी था नाव चलाने वाला, नाव चला रहा था नदी में, एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर यात्रा कर रहा था, नाव बीच में आई। प्रोफेसर ने कहा, ये बताओ अकबर का जन्म कहाँ हुआ, तुम्हें पता है?
नाव चलाने वाला बोला, भाई हमको तो यही पता नहीं हमारा जन्म कब हुआ, हमको अकबर की कोई खबर नहीं। अरे अकबर महान था, ऐसे शासक का जन्म हुआ तो पता नहीं तुम्हें, इसका मतलब तुम्हें इतिहास की खबर नहीं। थोड़ी नाव आगे चली और कहा, एक बात बताओ, विश्वत्र व्रत कहाँ है तुम जानते हो? वहां सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। कहा, भाई साहब काहे परेशान कर रहे हो, हम कुछ नहीं जानते हैं, परेशान। अरे तुम्हें भूगोल का ज्ञान नहीं, पहले इतिहास का ज्ञान नहीं था, 1/4 जिंदगी गई तुम्हारी पानी में, अब भूगोल का ज्ञान नहीं, तुम्हारी आधी जिंदगी गई पानी में। थोड़ी नाव आगे बढ़ी, फिर कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें गणित कौन सा अच्छा लगता है? बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित, कौन सा गणित अच्छा लगता है? केवट ने कहा, भाई क्यों परेशान कर रहे हो, हमको कोई गणित अच्छा नहीं लगता, हमें तो केवल गंगा मैया अच्छी लगती है और नाव अच्छी लगती है, और कोई गणित अच्छा नहीं लगता। तो गणित अच्छी नहीं लगती, गणित नहीं जानते, तुम्हारी पौन जिंदगी गई पानी। कितनी? पौन गई पानी में। चर्चा चली रही थी, जो आंधी तूफान आया, नदी में हिलोरें उठने लगी, नाव डूबने लगी। नाविक ने कहा, एक बात बताओ, अब तक तुम प्रश्न पूछ रहे थे, अब मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम्हें तैरना आता है? बोले नहीं। तो तुम्हारी पूरी जिंदगी गई पानी में। तो इसमें पढ़ाई की कहां आवश्यकता आ गई? तुरंत कठौता लेकर आया, कठौते में गंगा जल भर कर लाया, राम जी के एक चरण कठौते में रखे धरे और तो चरण धुलाने लगा, हाथ में कठौता है। उमंग क्या बात, जे पद ब्रह्मादिक नहीं जोए, ते पद केवट मल मल धोए। देखिए केवट का सौभाग्य, जो चरण कमल ब्रह्मादि देवताओं को, शंकर जी को नहीं मिले, आज केवट उनको मल मल धो रहा है। जे पद केवट, जे पद ब्रह्मादिक नहीं जोए, ते पद केवट मल मल धोए। सारे पाप जन्म के धोए, अब तो ख्वारी है क्या भगवन साची, कहो ना बिचारी है क्या। केवट के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर उपार करी प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। केवट चरण धुलाता है, चरण धोने के बाद कहा, सरकार एक काम और रह गया, अभी थोड़ा सा बाकी। क्या रह गया है? कहा, सरकार आप थोड़ी देर रुकिए, मैं गंगा जी में खड़ा होकर अपने पूर्वजों का तर्पण कर देता हूँ। पहले सबको दिया, परिवार वालों को चरणामृत सबको दे दिया, सबको पार लगाया, थोड़ा बच गया है, तो सरकार पितरों का तर्पण कर देता हूँ, आप मंत्र बोलिए। मैं जानता हूँ प्रभु आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का काम आप नहीं कर सकते हैं, पर आप कर्मकांड के विद्वान हैं, वशिष्ठ जी से आपने कर्मकांड की शिक्षा ली है, तो आज अपवाद मेरे लिए बन गई। आप मंत्र बोलिए, मैं अपने पितरों का तर्पण करता हूं। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, कहा, भैया क्या देख रहे हो, चालू हो जाओ। राम जी लक्ष्मण जी मंत्र बोलने लगे, केवट अपने पूर्वजों का तर्पण करने। बोलो कितना भाग्यशाली है, और इसके पितरगण कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा स्वयं तर्पण करवा रहे हैं उनका। क्या बात। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये तो कह रहा था पार लगाने का एक पैसा नहीं लूंगा, इसने बाकी भी कुछ नहीं छोड़ा, हमसे कर्मकांड तो करवा लिया, बाकी भी कुछ नहीं छोड़ा। अब भगवान को कहा, प्रभु विराजी। नौका की रस्सी खोल दी, राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी निषाद राज वो सब विराजमान हुए और नौका चल पड़ी। केवट मगन होकर नौका चला रहा है। भक्त वत्सल भगवान की, मेरे राघव उतरेंगे पार। केवट गा रहा, मेरे रघुवर उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव उतरेंगे पार, मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया, धीरे बहोरी, धीरे बहोरी मैया, धीरे बहोरी,
चले पुरवैया, चले पुरवैया, चले पुरवैया नगति ठहरानी, चले पुरवैया नगति ठहरानी। मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो में राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। शरीर गदगद हो रहा है, शरीर पुलकित हो गया, केवट का आंखों से अश्रुधारा बह रही है। पुलक शरीर नीर अखियन में, पुलक शरीर नीर अखियन में, आनंद मगन, आनंद मगन, आनंद मगन होत दर्शन में, आनंद मगन होत दर्शन में। आज शोभा है प्रभु की शोभा,